स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़म आमदे सुबह के चौथे बंद की तशरीह करेंगे। आमदे सुबह नज़म जो कि अपनी सिंफ के लिहाज से मरसिया है, बल्कि ये मीर अनीस के एक तवील मरसिए का चेहरा या तमहीदी हिस्सा है। ये बंद है। आमद वो आफताब की वो सुबह का समा था, जिसकी जू से वजद में ताऊ से आसमां। ज़र्रों की रोशनी पे सितारों का था गुमा, नहरे फरात बीच में थी मिसले कहकशां। हर नख्ल पर ज़याए सरे कोह तूर थी, गोया फलक से बारिशे बारान नूर थी। हर लुगत के जो अल्फाज हैं, आमद आना, समा नज़ारा मंज़र, जू चमक, वज झूमना मस्ती में झूमना, ताउस एक परिंदा यानी मोर को कहते हैं ताउस, और एसाज़ों में स्टार का नाम दूसरा है ताउस। ताउस आसमान, आसमान का झूमना मोर की तरह, मिसले कहकशां स्तारों के झुरमट की तरह, नख्ल पौधा या दरख्त, ज़िया रोशनी चमक, ज़याए सरे कोह तूर वाली चमक। यहाँ पर सिर्रे जो है ये हरफ़े इजाफत है, यानी कोह तूर की चोटी वाली रोशनी। तो जो कोह तूर के पहाड़ के टॉप के ऊपर जो रोशनी फैली थी वो हज़रत मूसा के अल्लाह से हम कलाम होते हुए, गोया इसका मतलब है लिहाजा, बारान बारिश, नूर की बारिश। इस बंद का मफ़हूम है, सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो मंज़र इस कदर खूबसूरत था कि सूरज की किरणें जब आसमान पर पड़ी तो ऐसा लगा कि आसमान पर मोर नाच रहा है। रेत के ज़र्रों पर रोशनी पड़ी तो वो सितारों की तरह चमकने लगे। मैदान करबला के दरमियान में बहने वाली जो नहर फ़रात है, सितारों के दरमियान किसी कहकशां की जैसी लगने लगी, यानी आसमान पर जब इनके सितारे होते तो दरमियान में कहकशां जैसा मंजर पेश करने लगी नहर फ़रात। और उस सुबह जब पौधों पर सूरज की रोशनी पड़ी तो इन पर कोहे तूर जैसा नूर छा गया। अलगर्ज ये समा ऐसे था जैसे कि आसमान से नूर बरस रहा हो। अब हम आते हैं इस शेर की, इस बंद की तशरीह की जानिब। शायर मीर अनीस जो कि मंजर निगारी और मंजर कशी में अपनी मिसाल आप हैं, और मरसिया निगारी में भी आज तक कोई आपके मुकाम तक ना पहुंच सका, यानी वो एक बेमिसाल हैं मरसिया निगारी में। अपने मरसिए आमदे सुबह के इस चौथे बंद में सुबह की मंजर कशी कर रहे हैं, लेकिन इस बंद में उन्होंने सुबह सूरज के तुलू होने और फिर सूरज की किरणों का आसमान, रेत के ज़र्रों, फ़रात के पानी और फिर छोटे पौधों पर पढ़कर इनमें हुस्न पैदा करने का मंजर बयान किया है। और शायर कहता है कि जब सुबह सूरज की आमद हुई तो उसकी किरणें आसमान पर पड़ी तो गोया आसमान चमक उठा। तौसे आसमान के वजद में आने से मुराद है सूरज की किरणें आसमान पर फैलकर मोर के परों जैसी बन जाती हैं और महसूस होता है जैसे कोई मोर झूम रहा हो। यहाँ पर शायर ने सूरज की किरणों के फैल जाने और मोर के परों के फैल जाने दोनों में मुशाबियत करके ये कहा है कि जब सूरज की किरणें आसमान पर फैली तो वो मोर के परों जैसे लगने लगी, जैसे कोई ताउस जो है वो वजद में हो या झूम रहा हो। अपनी नज़म के इस बंद के तीसरे मिसरे में शायर के बकौल, जब सूरज की रोशनी मैदान करबला की सहरा की रेत पर पड़ी तो ज़रे ऐसे चमक उठे जैसे सितारे हों, और इन पर सितारे होने का शक गुज़रता रहा। मज़ीद ये कि नहर फ़रात जो मैदान करबला के दरमियान में से गुज़र रही थी, इस पर जब सूरज की किरणें पड़ी तो ऐसा मंजर बन गया जैसे आसमान पर सितारों के दरमियान कोई कहकशां हो। नज़्म आमदे सुबह के इस बंद के पाँचवें मिसरे में शायर अपने खूबसूरत अल्फाज में मैदान करबला के दरख्तों के बारे में बयान करता है कि जब इन दरख्तों और छोटे पौधों पर सूरज की रोशनी और सूरज की किरणें पड़ी तो ऐसे नूर पैदा हुआ जैसे कोह तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह से हम कलाम होते हुए नूर पैदा हुआ था। और आखिरी मिसरे में हासिल बंद ये है, यानी आखिरी मिसरे में शायर ये कह रहा है कि इस सुबह में मैदान करबला की हर चीज़ पर
ایسا حسن تھا جیسے کہ آسمان سے سورج کی روشنی نہیں بلکہ کوئی نور برس رہا ہو جس نے ہر چیز کو منور اور روشن کر دیا ہو۔ تھینک یو۔